गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 6 के लिए वीडियो है। इसमें हम नंबर सिस्टम का 4th पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है एस्टिमेशन। कि एस्टिमेशन क्या होता है। तो एस्टिमेशन और राउंड ऑफ जो पढ़ते हैं दोनों लगभग सेम ही हैं। हम एक रफ़ आइडिया लेते हैं, मतलब लगभग कितना होगा, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो उसी को हम कहते हैं कि एस्टिमेशन कर रहे हैं या फिर राउंड ऑफ कर रहे हैं किसी नंबर को। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है कि टू एस्टिमेट मीन्स टू मेक ए गेस। अगर हमको किसी नंबर को एस्टिमेट करने के लिए कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमको गेस करना है। उसमें नियरेस्ट 10 के लिए हो, नियरेस्ट 100 के लिए हो या नियरेस्ट 1000 के लिए हो, हम उसमें गेस करते हैं कि अगर हम इसको लगभग 10 में माने तो कितना होगा। जैसे अगर कोई नंबर है, नॉर्मली जो आदमी बोलता है कि अगर 7 है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि मान लो 10 है, होता है ना इस तरह से कि मान लो 10 है। अगर कहीं भोज ही हो रहा है तो वहाँ 8 आदमी को बुलाया गया है खाने के लिए, तो आदमी एग्जैक्ट 8 आदमी का तो भोजन नहीं बनाता है, वो मान लेता है कि लगभग 10 आदमी है। तो इस तरह से हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि नियरेस्ट 10। तो उसके लिए कुछ रूल है। जैसे पहला एक नंबर है 53। तो जब भी हमको नियरेस्ट करने के लिए कहा जाता है जितना का भी, जैसे नियरेस्ट 10 है, तो इसमें वंस प्लेस पे जो नंबर होगा हम उसको देखते हैं कि वो जो नंबर है वंस प्लेस पे वो मोर देन 5 है या लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है। इसलिए देखते हैं कि अगर मोर देन 5 हुआ या इक्वल टू 5 हुआ तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो नंबर है वो एक इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और अगर लेस देन 5 हुआ ये नंबर, वंस प्लेस पे जो नंबर है वो, तो ये नंबर एज इट इज़ रह जाता है लेफ़्ट वाला, और जिसको हम देखते हैं वो प्लेस पे जो भी नंबर है वो 0 हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 53 है, तो 53 में वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है, जो कि लेस देन 5 है, 5 से कम है। तो इसीलिए जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है। तो इधर वाला जो प्लेस है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। उसी तरह से अगर नियरेस्ट 100 हो तो फिर हम 100 के जस्ट पहले वाला नंबर देखते हैं। जैसे 1 10 100, 100 प्लेस पे 6 है, तो इसके जस्ट पहले यानी 10th प्लेस पे जो डिजिट है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ 4 है जो कि लेस देन 5 है, तो यहाँ भी जो लेफ़्ट में नंबर है 6, ये इंक्रीज़ नहीं करेगा, एज इट इज़ रह जाएगा। और जिसको हम देखे हैं वो, और उसके बाद इधर राइट में जितना भी नंबर है वो 0 हो जाता है। तो इसको 648 को जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये भी 600 हो जाएगा। उसके बाद अगर नियरेस्ट 1000 करना हो तो हम फिर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं, और नियरेस्ट 1000 करना है तो 1000 से पहले 100 आता है। तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है हम उसको देखेंगे। तो 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे 5 है और 100 प्लेस पे 4 है, तो हम इसको देखेंगे 4 को। तो ये भी 4 जो है वो लेस देन 5 है, तो इसीलिए यहाँ का भी जो 5 है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, एज इट इज़ रह जाएगा। और बाकी जो इधर 3 डिजिट है उसके बदले में 3 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ जाएगा। सपोज अगर कोई वैसा नंबर हो जैसे 273, अब इसमें हमको कहा जाए नियरेस्ट 100 करने के लिए, तो नियरेस्ट 100 करने के लिए हम 1 10 प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे। अब 10 प्लेस पे जो डिजिट है 7 वो ग्रेटर देन 5 है, तो जब ग्रेटर देन 5 होता है या इक्वल टू 5 होता है तो उसके लेफ़्ट में जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसको जब हम 1 इंक्रीज़ करेंगे तो ये 2 जो है वो 3 हो जाएगा, और 7 जिसको हम अभी नोटिस किए थे वो 0, और उसके बाद जितने भी डिजिट रहते हैं सारे 0 हो जाते हैं। तो ये 273 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। ये बेसिक रूल है एस्टिमेशन का। इस पे बेस जब आपका दिया हुआ है कि सम किस तरह से करेंगे, डिफरेंस किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे और क्वोशेंट किस तरह से करेंगे, तो जैसे यहाँ हम रूल पढ़े, अब उसमें हमको सम करना हो या डिफरेंस करना हो या प्रोडक्ट या क्वोशेंट डिवाइड करना हो, सब में रूल तो सेम ही रहेंगे। तो अगर हमको कहा जाए नियरेस्ट 100 में, यानी जो सम दिया हुआ है उसको नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है, तो हम पहले उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। यानी जैसे 236 जो दिया हुआ है तो पहले हम इसको एस्टिमेट कर लिए नियरेस्ट 100 में, तो ये 200 आ गया। फिर 689 को एस्टिमेट किए नियरेस्ट 100 में, तो ये 700 आ गया। अब जब एस्टिमेशन
हो चुका है तो हम इस दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, ये 900 हो गया। अब कुछ का कहना होगा कि हम क्यों करेंगे, तो नॉर्मली जब कोई भी लार्ज नंबर्स दिया होता है, यहाँ तो छोटा सा है, अगर कोई लार्ज नंबर्स होता है तो उसको ऐड करने में ज़्यादा मतलब सोचना होता है। सपोज़ कोई नंबर हो 2 8 9 5 7 और कोई नंबर हो 3 7 8 4 0, सपोज इस तरह से, तो इसको ऐड करने में थोड़ा तो सोचना होगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद क्या होता है कि एक डिजिट कोई बचता है, उसके बाद सारे जीरो हो जाते हैं, तो हम उसको ईजिली सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम राउंड ऑफ करते हैं, एक क्या कर सकते हैं, उसको गेस करते हैं, अनुमान निकालते हैं कि लगभग इतना हो पाएगा। उसके बाद कहता है कि अगर इसी में डिफरेंस निकालना हो, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, तो कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ है 53 माइनस 18, तो पहले हम 53 को एस्टिमेट करेंगे, फिर 18 को एस्टिमेट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि कितना करना है, तो नियरेस्ट 10 करना है, तो 53 को जब नियरेस्ट 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस को देखेंगे यहाँ 3 है तो ये 50 हो गया। यहाँ 18 को एस्टिमेट करेंगे तो ये 20 हो गया। एस्टिमेट करने सबको आता होगा, क्योंकि 5 में भी हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, उसमें राउंड ऑफ करते थे, सेम चीज़ है, राउंड ऑफ कहो चाहे एस्टिमेट कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों को एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद हम रिक्वायर्ड एस्टिमेशन निकालेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये 30 आ गया। उसके बाद फिर आता है इतना पे जो सम और डिफरेंस है, इस पे आपका एक्सरसाइज 1D बन जाएगा, तो इसको बना लीजिएगा। आगे जो है प्रोडक्ट, वो भी आसान है। अगर एस्टिमेट करना है तो उसमें अगर इसी तरह से दिया हुआ है कि नियरेस्ट 10 करना है या फिर नियरेस्ट 100 करना है, तो हम इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन उसमें एक दूसरा चीज़ आता है, दूसरे तरह का, ये तो इसी तरह से हो जाएगा। उसमें एक चीज़ आता है कि जहाँ हमको ये नहीं देखना होता है नंबर में कि वो मोर देन 5 है या लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है। वहाँ क्या होता है कि जब क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि कोई भी जो फर्स्ट नंबर है उसको हमको अपवर्ड करना है और जो सेकेंड नंबर है उसको डाउनवर्ड करना है, या इसका रिवर्स भी कहा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड करना है और सेकेंड नंबर को अपवर्ड करना है। तो जहाँ ये अपवर्ड और डाउनवर्ड टर्म आ जाता है तो वहाँ पे हम फिर इस रूल को यूज़ नहीं करते हैं कि मोर देन 5, लेस देन 5 और इक्वल टू 5। वहाँ हम उसके बस अपवर्ड को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और डाउनवर्ड जिस टर्म को ले जाना है उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 183 है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 183 इंटू 153 बाई राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड, यानी 183 को अपवर्ड ले जाना है। तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे, 183 जब अपवर्ड जाएगा तो इसका नज़दीकी जो राउंड ऑफ नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और जब 153 को डाउनवर्ड लाएंगे तो इसका नज़दीकी नंबर जो होगा राउंड ऑफ में वो 100 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इंटू 100, ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद आता है कोसेंट में, जैसे डिवीज़न में कहेगा कि फाइंड द एस्टिमेटेड कोसेंट, जैसे यहाँ तक एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाले, 2 नंबर दिया हुआ था, एस्टिमेट किए और उसका प्रोडक्ट निकाल दिए। तो उसी तरह से अब है कि कोसेंट को एस्टिमेट करना है डिवीज़न में। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज 1F में पहला क्वेश्चन है 87 डिवाइडेड बाई 28, तो इसको पहले हम एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए ये 2 डिजिट नंबर है, यानी नियरेस्ट 10 हम इसको कर सकते हैं। तो वंस टेंस, नियरेस्ट 10 करने के लिए वंस प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे जो कि 7 है, यानी ग्रेटर देन 5 है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और जो 28 है इसको नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और तब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि हमारा एस्टिमेटेड कोसेंट हो गया। क्योंकि पहले हम डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को एस्टिमेट कर लिए हैं और फिर हम इसको डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड करने पे जो कोसेंट आया वो एस्टिमेटेड कोसेंट हो गया। उसके बाद कहता है आपके बुक में है रोमन न्यूमरल्स, जो क्लास 5 का एक वीडियो डाला गया है रोमन न्यूमरल्स चैप्टर का, चैप्टर 2 आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 5 का, वो उसमें से आप पढ़िएगा, लगभग सेम है। आप क्लास 5 6 दोनों के लिए, 6 में थोड़ा सा बढ़ गया है, क्या बढ़ा है वो आपको हम इस वीडियो में बता देते हैं। जैसे रोमन न्यूमरल्स जो है बहुत पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था, रोमन न्यूमरल्स को नंबर को लिखने के लिए। अब इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वो आप वहाँ से पढ़िएगा। कुछ एक्स्ट्रा है जो यहाँ हम बता रहे हैं।
कहता है कि अगर किसी भी रोमन न्यूमरल्स में बार लगा देते हैं, बार यानी ऊपर से कोई नंबर में इस तरह से लगाते हैं कि सपोज x और ऊपर हम बार दे दिए, तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है x मतलब क्या होता है 10 और ऊपर बार लगा दिए, उसका मतलब होता है इंटू 1000, यानी जिस भी नंबर के ऊपर हम बार लगा देंगे उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तब जो नंबर आता है वही इसका वैल्यू हो जाता है। तो अगर किसी रोमन न्यूमरल के ऊपर बार लग जाता है तो उस नंबर को यानी उस न्यूमरल का जितना वैल्यू है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें है कुछ नया जो कि आप यहाँ देख पाएंगे, वैसे 5 वाले वीडियो में ज़रूर पढ़ लीजिएगा रोमन न्यूमरल्स, उसके एक्स्ट्रा में जो है वो यहाँ हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जैसे पहला चीज़ है कि कोई भी जो रोमन न्यूमरल रिपीट हो सकता है उसका मतलब होता है एडिशन, जितनी बार रिपीट हुआ उतनी बार हम उसको ऐड करते जाते हैं। अब कौन कौन सा रोमन न्यूमरल है जो रिपीट हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, तो I, X, C और M जो है वो रिपीट हो सकता है, V, L और D जो है वो कभी रिपीट नहीं होता है। और कोई भी जो रोमन न्यूमरल रिपीट होता है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा जो रूल है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल के लार्जर न्यूमरल के बगल में कोई स्मॉलर न्यूमरल आता है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले अगर आता है स्मॉलर न्यूमरल लार्जर के पहले तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसमें कुछ रूल है कि V, L और D जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, जो यहाँ कभी रिपीट नहीं होता है वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। I जो है वो सिर्फ V और X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, X जो है वो L और C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और C जो है वो D और M में से केवल सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो है रूल वो ये है कि कोई भी दो लार्जर न्यूमरल के बीच अगर स्मॉलर न्यूमरल आता है तो उस स्मॉलर न्यूमरल को हम राइट प्लेस पे यानी राइट साइड में जो न्यूमरल है उसके वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही उस न्यूमरल का टोटल वैल्यू हो जाता है। तो अब आपका यहाँ पे जो समरी दिया हुआ है इसको याद कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 1G इस पे बन जाएगा, H में ऑब्जेक्टिव है ये भी बन जाएगा, CC टेस्ट पेपर भी बन जाएगा, यानी चैप्टर 1 जो है वो आपका कंप्लीट सॉल्व हो सकता है। इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। और अगर पीछे कोई दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन में आप स्टार लगा के रखिएगा, हम उसको डील कर लेंगे क्लास में या जब टाइम मिले। थैंक यू।